16 जनवरी 2025 की रात सपनों के शहर मुंबई में किसी भी दूसरी रात की तरह शुरू हुई, लेकिन बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के लिए यह एक बुरा सपना बन गई। उनके बांद्रा वाले घर सतगुरु शरण बिल्डिंग की शांति एक क्रूर हमले से टूट गई। जैसे ही शहर सोया, सैफ खुद को अपनी जान के लिए लड़ते हुए पाया, अपने ही घर की सुरक्षा में एक हमलावर से भिड़ते हुए। यह खबर आग की तरह फैल गई, जिससे फिल्म इंडस्ट्री और पूरे देश में सदमा पहुंचा। सैफ जैसे स्टार के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, एक ऐसी बिल्डिंग में जो अपनी सिक्योरिटी के लिए जानी जाती है। सैफ अब ठीक हो रहे हैं, न केवल शारीरिक चोटों के साथ बल्कि कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ भी। इस हमले ने पब्लिक को हैरान कर दिया है और अथॉरिटीज जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या यह एक रॉबरी गॉन रॉन्ग थी, एक पर्सनल वेंडेटा, या कुछ और सिनिस्टर? देश जानना चाहता है। इस हमले ने एक बार फिर भारत में सेलिब्रिटीज की सुरक्षा पर एक कठोर स्पॉटलाइट डाला है। यह एक कठोर रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि ग्लिट्स और ग्लैमर के पीछे वे भी किसी और की तरह वल्नरेबल हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, कोई केवल यही उम्मीद कर सकता है कि सच्चाई सामने आएगी और न्याय मिलेगा। तब तक देश सांस रोककर इंतजार कर रहा है। सैफ अली खान पर हमला सिर्फ शॉकिंग ही नहीं, ब्रूटल भी था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई स्टैब वाउंड्स थे। उस रात हुई हिंसा की एक भयानक तस्वीर पेश करते हुए। एक जख्म खास तौर पर सबसे अलग है, उनकी पीठ पर एक गहरा कट, हमलावर के इरादे का एक चिलिंग सबूत। पुलिस ने घटनास्थल से चाकू का एक टूटा हुआ हिस्सा बरामद किया, जो देखने में एक ऑर्डिनरी किचन नाइफ लग रहा था। यह डिटेल केस में मिस्ट्री की एक और परत जोड़ती है। सैफ का इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने उनकी इंजरीज की गंभीरता का खुलासा किया, जिसमें बताया गया कि चाकू का 2.5 इंच का टुकड़ा उनकी थोरैसिक स्पाइन में धंसा हुआ था। ऐसी इंजरी जानलेवा हो सकती थी, जिसके लिए इमीडिएट और कॉम्प्लेक्स सर्जरी की जरूरत थी। एक्सपर्ट सर्जन्स की एक टीम ने सैफ का 6 घंटे तक ऑपरेशन किया, उनकी जान बचाने और उनकी हालत स्टेबल करने के लिए संघर्ष किया। इन इंजरीज की सिवेरिटी उनके बाद के स्विफ्ट रिकवरी को और भी परप्लेक्सिंग बनाती है। हमले की ब्रूटैलिटी सैफ की इंजरीज के नेचर के साथ सभी को हैरान कर दिया है। एक ऑर्डिनरी किचन नाइफ कैसे इतने गंभीर जख्म दे सकता है? क्या हमलावर ऐसे हथियार चलाने में ट्रेंड था, या यह सिर्फ ब्लाइंड रेज का मामला था? ये सवाल इन्वेस्टिगेशन को परेशान करते रहते हैं, पब्लिक डाउट और सस्पिशन को बढ़ावा देते हैं। देश जवाबों का इंतजार कर रहा है, यह जानने की मांग कर रहा है कि सैफ जैसे स्टार को अपने ही घर की सुरक्षा में ऐसी हिंसा का शिकार कैसे बनाया जा सकता है। सैफ अली खान पर हमले में इस्तेमाल किया गया हथियार इन्वेस्टिगेशन का फोकल पॉइंट बन गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमलावर ने एक किचन नाइफ का इस्तेमाल किया। इतने ब्रूटल हमले के लिए एक वीक हथियार, यह हमले के नेचर के बारे में कई सवाल खड़े करता है। क्या यह क्राइम ऑफ अपॉर्चुनिटी था, या हथियार का चुनाव जानबूझकर किया गया था इन्वेस्टिगेटर्स को मिसलीड करने के लिए? एक किचन नाइफ रेडिली अवेलेबल होने के बावजूद सैफ को लगी इंजरीज को पहुंचाने के लिए इनएडिक्वेट लगता है। यह तथ्य कि ब्लेड टूट गया, जिसका एक टुकड़ा उसकी स्पाइन में धंसा रह गया, यह बताता है कि यह इतनी फोर्स के लिए डिजाइन वेपन नहीं था। यह सवाल पूछता है, क्या हमलावर अनस्किल्ड था, या हथियार का चुनाव जानबूझकर हमले को लेस कैलकुलेटेड दिखाने की कोशिश थी? इतने वायलेंट हमले में एक ऑर्डिनरी किचन नाइफ का इस्तेमाल केस के सराउंडिंग मिस्ट्री को और गहरा कर देता है। इसने स्पेकुलेशन को बढ़ावा दिया है और पेश की जा रही नैरेटिव पर डाउट पैदा किया है। क्या यह सैफ की मूवमेंट से परिचित किसी व्यक्ति द्वारा प्लान्ड अटैक था, या वायलेंस का एक रैंडम एक्ट? इस सवाल का जवाब हथियार की थोरो एग्जामिनेशन के साथ इस शॉकिंग इंसिडेंट के पीछे की सच्चाई को उजागर करने में क्रूशल हो सकता है। सैफ अली खान पर हमले के बाद सभी की निगाहें सतगुरु शरण, जो कई हाई प्रोफाइल रेजिडेंट्स का घर है, की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर हैं। हैरानी की बात है कि शुरुआती इन्वेस्टिगेशंस में सिक्योरिटी लैप्सेस का खुलासा हुआ है, जो एक सपोजिटली सिक्योर कॉम्प्लेक्स में रहने के बावजूद रेजिडेंट्स की वल्नरेबिलिटी को उजागर करता है। एक सपोजिटली वेल गार्डेड बिल्डिंग ऐसे ब्रेजन अटैक को कैसे नहीं रोक पाई? रिपोर्ट्स बताती हैं कि मेन गेट पर तैनात दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स इंसिडेंट के समय सोते हुए पाए गए। यह ब्लेटेंट लापरवाही बिल्डिंग मैनेजमेंट के अपने रेजिडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कमिटमेंट पर गंभीर सवाल उठाती है। चिंता की बात यह है कि क्रूशल पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरास की कमी है, जिसमें मेन एंट्रेंस और सैफ के अपार्टमेंट तक जाने वाले कॉरिडोर्स शामिल हैं। क्रूशल सर्वेलेंस फुटेज की इस एब्सेंस ने इन्वेस्टिगेशन को बाधित किया है, जिससे बिल्डिंग के अंदर हमलावर की मूवमेंट्स को ट्रैक करना मुश्किल हो गया है। सतगुरु शरण में सिक्योरिटी लैप्सेस, लापरवाही और कंप्लेसेंसी की एक डिस्टर्बिंग तस्वीर पेश करते हैं। रेजिडेंट्स जो सिक्योरिटी के लिए प्रीमियम देते हैं, वे वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग मेजर्स की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठा रहे हैं। यह इंसिडेंट
पूरे शहर के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए वेकअप कॉल के रूप में काम करना चाहिए, जिससे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की थॉरो रिव्यू और स्ट्रेंथनिंग हो। रेजिडेंट्स की सेफ्टी सबसे जरूरी होनी चाहिए और कोई भी कॉम्प्रोमाइज अस्वीकार्य है। सेक्शन 5 एक चमत्कारी रिकवरी, बहुत जल्दी, बहुत आसान। जहां देश ने सैफ अली खान के बचने पर राहत की सांस ली, वहीं उनका रिमार्केबली स्विफ्ट रिकवरी इंटेंस स्पेकुलेशन का विषय बन गया है। 6 घंटे की मेजर सर्जरी के बावजूद सिर्फ 5 दिनों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सैफ के रिकवरी ने आईब्राउज रेज किए हैं और कंस्पिरेसी थ्योरीज को हवा दी है। क्या यह उनके रेजिलियंस का प्रमाण है या इस स्पीडी रिकपरेशन में कुछ और है? साइफ की हॉस्पिटल से निकलते हुए, आराम से चलते हुए और अपनी कार सीट पर पीछे की ओर झुकते हुए इमेजेस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जिससे बहस और अविश्वास पैदा हुआ है। उनकी इंजरीज का नेचर और सिवेरिटी, खासकर उनकी थोरैसिक स्पाइन का नाइफ वाउंड, उनके क्विक रिटर्न टू नॉर्मलसी को लगभग असंभव बना देता है। कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स ने भी आश्चर्य व्यक्त किया है, ये कहते हुए कि इस तरह की रिकवरी, जबकि असंभव नहीं है, सर्जरी की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हाईली अनयूजुअल है। सैफ की रिकवरी की स्पीड ने हमले के सराउंडिंग मिस्ट्री को बढ़ा दिया है। जहां उनके फैंस खुश हैं, वहीं दूसरे सवाल करते हैं कि क्या यह स्विफ्ट रिटर्न टू हेल्थ इंसिडेंट की ग्रेविटी को डाउनप्ले करने की कोशिश है? क्या यह पब्लिक स्पेकुलेशन को शांत करने और केस में इनकंसिस्टेंसी से ध्यान हटाने का एक कैलकुलेटेड मूव हो सकता है? देश देखता है, इंतजार करता है और सोचता है कि क्या यह मिराकुलस रिकवरी सैफ की स्ट्रेंथ का संकेत है या एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फसाड। सेक्शन 6 द मिस्ट्री मैन सस्पेक्ट की आइडेंटिटी, मेन डिफरेंसेस। सैफ अली खान पर हमले की इन्वेस्टिगेशन में सेंट्रल कथित हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, जिसे पुलिस ने एक बांग्लादेशी नेशनल के रूप में आइडेंटिफाई किया है। हालांकि उसकी पहचान में इनकंसिस्टेंसीज और मुंबई में उसकी मौजूदगी के सराउंडिंग कन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स ने इन्वेस्टिगेशन पर डाउट का साया डाल दिया है। यह मिस्ट्री मैन कौन है और उसका असली मोटिव क्या है? जबकि पुलिस का कहना है कि शहजाद एक बांग्लादेशी नेशनल है जो इलीगली भारत में एंटर हुआ था, उसके लॉयर ने इन दावों का खंडन किया है, यह कहते हुए कि उसका क्लाइंट 7 साल से अधिक समय से मुंबई में रह रहा है। जानकारी में यह डिस्क्रिपेंसी इन्वेस्टिगेशन की थॉरोनेस और पेश किए गए एविडेंस की वैलिडिटी पर गंभीर सवाल उठाती है। इसके अलावा सोर्सेस का सुझाव है कि पुलिस द्वारा पकड़ा गया आदमी बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में कैद व्यक्ति से बहुत कम मिलता जुलता है। सस्पेक्ट की आइडेंटिटी के सराउंडिंग इनकंसिस्टेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन के बारे में पब्लिक स्केप्टिसिज्म को और बढ़ा दिया है। क्या पुलिस फोर्स पर केस को जल्दी से क्लोज करने का प्रेशर है, जिसके कारण स्केपगोट पकड़ा गया है, या हमलावर की असली पहचान और क्राइम के पीछे के मोटिव को छुपाने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है? शहजाद के बैकग्राउंड और सैफ अली खान से उसके कनेक्शन के सराउंडिंग लैक ऑफ क्लैरिटी मिस्ट्री को और गहरा करता है, एक ट्रांसपेरेंट और थॉरो इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पर जोर देता है। सेक्शन 7 एक बेचैनी, भारी दौड़, हॉस्पिटल रन फुल ऑफ क्वेश्चंस। सैफ अली खान पर हमले के बाद हॉस्पिटल जाने की एक बेचैनी भरी भागदौड़ हुई, लेकिन यह जर्नी भी इनकंसिस्टेंसीज और अनआंसर्ड क्वेश्चंस में घिरी हुई है। शुरुआती रिपोर्ट्स ने सुझाव दिया कि सैफ के बड़े बेटे इब्राहिम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। हालांकि इन अकाउंट्स का जल्द ही खंडन किया गया। बाद में रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह सैफ का 8 साल का बेटा तैमूर था, जो उनके साथ एक अनआइडेंटिफाइड बड़े आदमी के साथ गया था। नैरेटिव्स में यह डिस्क्रिपेंसी कई कंसर्न्स पैदा करता है। इतने ट्रॉमेटिक इवेंट के सीन पर 8 साल का बच्चा क्यों मौजूद था? यह अनआइडेंटिफाइड बड़ा आदमी कौन है और वह फैमिली मेंबर्स या स्टाफ की बजाय सैफ के साथ हॉस्पिटल क्यों गया था? इंट्रीग में इजाफा, बिल्डिंग से हॉस्पिटल तक सीसीटीवी फुटेज की कमी है, जिससे इस क्रूशियल पीरियड के दौरान कौन मौजूद था यह वेरीफाई करना असंभव हो जाता है। सैफ के हॉस्पिटल जर्नी के कन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स ने हमले के सराउंडिंग मिस्ट्री को और बढ़ा दिया है। फैमिली की तरफ से क्लियर और कंसिस्टेंट नैरेटिव का एब्सेंस विजुअल एविडेंस की कमी के साथ जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करता है। क्या उस रात की घटनाओं को छुपाने का जानबूझकर प्रयास किया गया था? क्या सीन पर अन्य व्यक्ति मौजूद थे जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है? ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस पब्लिक स्पेकुलेशन को बढ़ावा देते रहते हैं, एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं जो कोई कसर नहीं छोड़ती। सेक्शन 8 करीना कहा थी जब दुर्घटना हुई टैब पार्टी। जैसे ही सैफ अली खान अपनी जान के लिए लड़ रहे थे, उनकी पत्नी एक्ट्रेस करीना कपूर खान का वेयरअबाउट स्पेकुलेशन और स्क्रूटनी का विषय बन गया है। जबकि शुरुआती रिपोर्ट्स ने सुझाव दिया
कि वह हमले के दौरान घर पर मौजूद थीं। कन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स और सोशल मीडिया पोस्ट ने पानी को मैला कर दिया है। उनके पति की आवर ऑफ नीड के दौरान उनकी एब्सेंस के बारे में अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठाते हुए। हमले की रात करीना की इंस्टाग्राम एक्टिविटी एक परप्लेक्सिंग पिक्चर पेश करती है। अपनी बहन करिश्मा कपूर और एक्ट्रेस सोनम कपूर के साथ एक पार्टी एंजॉय करते हुए उनकी एक फोटो सीमिंगली टाइम स्टैम्प्ड इंसिडेंट के समय के आसपास ने पब्लिक स्पेकुलेशन को बढ़ावा दिया है। यदि ये टाइम स्टैम्प्स एक्यूरेट हैं, तो यह करीना की प्रायोरिटीज और सैफ के इनिशियल क्रिटिकल आवर्स के दौरान हॉस्पिटल से उनकी एब्सेंस के बारे में सवाल उठाता है। बाद में जब उन्होंने हॉस्पिटल का दौरा किया तो उनकी डिलेड अपीयरेंस स्पेकुलेशन की बढ़ती लहर को शांत करने के लिए बहुत कम थी। करीना के एक्शंस या यूं कहें उनकी परसीव्ड इनएक्शन पब्लिक आई से नहीं छिपी है। उनके पति के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की बैकड्रॉप में उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी ने आलोचना और इनसेंसिटिविटी के आरोपों को जन्म दिया है। उनकी तरफ से क्लियर और कंसिस्टेंट नैरेटिव की कमी ने आग में घी डालने का काम किया है। पब्लिक को स्पेकुलेशन और कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स के कंफ्यूजिंग मेज से सच्चाई का पता लगाने के लिए छोड़ दिया है। सेक्शन 9 पब्लिक आउटरेज, पॉलिटिकल प्रेशर, एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत। सैफ अली खान पर हमले ने आउटरेज को स्पार्क किया है और पूरे देश में डिबेट के फायर स्टॉर्म को इग्नाइट किया है। पब्लिक जो अपने स्टार्स को स्क्रीन पर देखने के आदी है, इस ब्रेजन अटैक की रियलिटी से जूझ रही है। इस इंसिडेंट ने देश के सबसे सेलिब्रेटेड फिगर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी में भी देश के फेथ को हिला दिया है। पॉलिटिकल लीडर्स भी थॉरो और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग करने वाले कोरस में शामिल हो गए हैं। शिवसेना लीडर्स जो पब्लिक इंटरेस्ट के मामलों पर अपने वोकल स्टैंड्स के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी कंसर्न्स व्यक्त की है और हमले के बारे में पर्टिनेंट क्वेश्चंस उठाए हैं। संजय राउत ने विशेष रूप से पेश की गई नैरेटिव पर खुलकर सवाल उठाए हैं। अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ स्विफ्ट एक्शन की मांग की है। सैफ अली खान पर हमला असॉल्ट का एक और केस नहीं है। यह प्रिविलेज और फेम की सीमिंगली इम्पेनेट्रेबल वॉल्स के भीतर भी बनी रहने वाली वनरेबिलिटीज का एक ग्रिम रिमाइंडर है। केस के सराउंडिंग इनकंसिस्टेंसीज, अनआंसर्ड क्वेश्चंस और स्पेकुलेशन का क्लाउड केवल एक थॉरो, अनबाइस्ड इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता को बढ़ाता है। देश जवाबों का हकदार है और सैफ अली खान न्याय के हकदार हैं। हकदार